ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का ही आता है मैक्सिमम, बट जिसको ये क्वेश्चन पता है उसको आंसर क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही पता होता है। 2 एपी हैं विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 अलग अलग एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100। ठीक है, जो हमें गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी ले लिया। और एपीज हम कैसे बनाएंगे? तो एपी की AP1 इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको एक्स ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हमने डी ले लिया। AP2 इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको वाई ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस है यहां पे वी डी। तो ये स्थिति हमें दे रखी है। क्योंकि 2 एपी हैं तो दोनों टर्म्स को अगर ए लेट करेंगे तो एक जैसी लगेंगी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को एक्स ले लिया और उसकी फर्स्ट टर्म को वाई ले लिया। तो ये तो हमने नोट कर ही लिया, डी हमने ले लिया। डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहली टर्म के 100th टर्म में से दूसरी एपी की 100th टर्म अगर माइनस करें तो मेरा रिजल्ट 100 आ रहा है। ये हमें गिवन है। यहाँ पे A100 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पे x मान लिया, तो x 100 लिख दिया। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो 100th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म 90/90, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म 90/90। यहाँ पे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, मैं अपने क्लास में भी बच्चों को देखता हूँ कि जब वो माइनस के बाद बाइनोमियल लिखते हैं तो वो एज इट इज ही लिख देते हैं, जैसे -y प्लस 90/90 ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत है। माइनस होने का मतलब ये है कि ये जो बाइनोमियल है इसकी सारी टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो आप या तो इनको ब्रैकेट में डाल के लिखिए या इनके साइन चेंज करके लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा बच्चों? x प्लस 90/90 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। 100th टर्म्स के बीच में डिफरेंस 100 है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। 100th टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 आया है। जब हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब x माइनस वाई 100 आ गया। x माइनस वाई 100 होने का मतलब क्या है कि इनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आया है। अब हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म्स। अब हमें चाहिए यहाँ पे टू फाइंड माइनस वाई 1000। अब x 1000 में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। माइनस के बाद मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पे कितना आएगा जी? x प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x माइनस वाई आया और इसको लेते हैं 1, तो यूजिंग 1। तो इसका मतलब 1000th टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या आया? 100। इससे ये पता चलता है कि अगर 2 एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो डिफरेंस उनकी सेकेंड टर्म में होगा वही डिफरेंस उनकी थर्ड टर्म में होगा, वही डिफरेंस उनकी फोर्थ टर्म्स में होगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेम वैल्यू से ही तो इंक्रीज हो रही हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रही है तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हर बार कांस्टेंट रहेगा। आर डी शर्मा में क्वेश्चंस आते हैं या किसी और एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर बिलियंथ टर्म। अब बच्चे यहाँ पे बिलियंथ टर्म में 0 ही लिखते रह जाते हैं, उतनी देर में तो क्वेश्चन करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अगर हमसे बोला गया है कि 100th टर्म्स के बीच में डिफरेंस 100 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर बिलियंथ टर्म, तो बिलियंथ टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा, मिलियंथ टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा,
और अगर आपसे पूछा जाए कि 99,999 टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, के बीच का डिफरेंस भी 100 ही माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखने में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।